जवानी पर इतराने भाल कर पछताएगा, आज जवानी पर इतराने भाल कर पछताएगा। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा, चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा। आज जवानी पर इतराने भाल कर पछताएगा, आज जवानी पर इतराने भाल कर पछताएगा। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा, चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा। मुसाफिर है ये सराय पानी है, चार रोज की मेहमान तेरे जिंदगानी है, तेरे जिंदगानी है, तेरे जिंदगानी है। धन जमीन जर जेवर कुछ न साथ जाएगा, खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ जाएगा। जान कर भी अनजान बन रहा है दीवाने, अपनी उम्र पानी पर बन रहा है दीवाने, बन रहा है दीवाने, बन रहा है दीवाने। किस कदर तू खोया है इस जहां के मेले में, तो खुदा को भूला है बस के इस जमेले में, बस के इस जमेले में, बस के इस जमेले में। आज तक ये देखा है पाने वाला खोता है, जिंदगी को जो समझा जिंदगी पे रोता है, जिंदगी पे रोता है, जिंदगी पे रोता है। मिटने वाली दुनिया का एतवार करता है, क्या समझ के तू आखिर इससे प्यार करता है, इससे प्यार करता है, इससे प्यार करता है। अपनी अपनी फिक्रों में जो भी है वो उलझा है, जो भी है वो उलझा है, जो भी है वो उलझा है। जिंदगी हकीकत में क्या है कौन समझा है, यार कौन समझा है, यार कौन समझा है। आज समझ ले आज समझ ले कल ये मौका हाथ तेरे न आएगा, वो गफलत के नींद में सोने वाले धोखा खाएगा। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा, चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा, चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा। मौत ने जमाने को ये समा दिखा डाला, कैसे कैसे रुस्तम को खाक में मिला डाला, खाक में मिला डाला, खाक में मिला डाला। याद रख सिकंदर के हौसले तो आले थे, जब गया था दुनिया से दोनों हाथ खाली थे, दोनों हाथ खाली थे, दोनों हाथ खाली थे। अब न वो हलाको है और न उसके साथी है, जंग वो जो वो तो रस और न उसके हाथी है, और न उसके हाथी है, और न उसके हाथी है। कल जो तन के चलते थे अपनी शान शौकत पर, शम्मा तक नहीं जलते आज उनकी तुर्बत पर, आज उनकी तुर्बत पर, आज उनकी तुर्बत पर। बदन हो या आला हो सबको लौट जाना है, सबको लौट जाना है,
सबको आनी है, कौन इससे छूटा है, तो फना नहीं होगा, ये ख्याल झूठा है, ये ख्याल झूठा है, ये ख्याल झूठा है। सांस छूटते ही सब रिश्ते टूट जाएंगे, बाप माँ बहन बीवी बच्चे छूट जाएंगे, बच्चे छूट जाएंगे, बच्चे छूट जाएंगे। तेरी सारी उल्फत को खाक में मिला देंगे, तेरे चाहने वाले कल तुझे भुला देंगे, कल तुझे भुला देंगे, कल तुझे भुला देंगे। इसलिए ये कहता हूँ खूब सोच ले दिल में, क्यों फंसाए बैठा है जाने अपनी मुश्किल में, जाने अपनी मुश्किल में, जाने अपनी मुश्किल में। कर गुनाहों से तौबा, आगे बद संभल जाए, आगे बद संभल जाए, आगे बद संभल जाए। गम का क्या भरोसा है, जाने कब निकल जाए, जाने कब निकल जाए, जाने कब निकल जाए। मुट्ठी बांध के आने वाले, मुट्ठी बांध के आने वाले हाथ सारे जाएगा। धन दौलत जागीर से तूने क्या पाया, क्या पाएगा। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। आज जवानी पर इतराने वाल कल पछताएगा, आज जवानी पर इतराने वाल कल पछताएगा। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। 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 बस खड़े 21 मिनट करते हैं। तो देखिए जो अभ्यास किया इसका नाम था उच्चारण स्थल ताविसु चक्र सिद्धि, ये ब्रेन को ऑक्सीजन देने वाली एक्सरसाइज है। दूसरा था बुद्धि तथा दृष्टि शक्ति विकासक। तीसरा नाम था स्मरण शक्ति विकासक, मेधा शक्ति विकासक, कपोल शक्ति विकासक, कर्ण शक्ति विकासक, कानों की एक्सरसाइज, आँखों की एक्सरसाइज, गर्दन की एक्सरसाइज, कंधों की एक्सरसाइज, स्कंध संचालन क्रिया, कोहनी की एक्सरसाइज और मणिबंध शक्ति विकासक। तो इस प्रकार से हमने जो हाथों का और गर्दन का अभ्यास किया है। और अब करते हैं छाती का, पेट का, कमर का और पिंडलियों का अभ्यास। बने रहिए वीडियो के साथ। भारत वंदे मातरम, जय भारत वंदे मातरम, भारत वंदे मातरम, जय भारत वंदे मातरम। रुक ना पाए तूफानों में सबसे आगे बढ़े कदम, रुक ना पाए तूफानों में सबसे आगे बढ़े कदम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत वंदे मातरम, जय भारत वंदे मातरम, भारत वंदे मातरम, जय भारत वंदे मातरम। मस्तक पर हिमराज विराजे, मस्तक पर हिमराज विराजे। उन्नत माथा माता का, उन्नत माथा माता का। चरण धो रहा विशाल सागर, चरण धो रहा विशाल सागर। देश यही सुंदरता का, देश यही सुंदरता का। हरियाली साड़ी पहनी माँ, हरियाली साड़ी पहनी माँ। गीत तुम्हारे गाए हम, गीत तुम्हारे गाए हम। वंदे मातरम, वंदे मातरम,
की पावन धारा में मंगलमाला गंगा की, मंगलमाला गंगा की। कमर बंद है विंध्या जी का, कमर बंद है विंध्या जी का। सातपुरा की श्रेणी भी, सातपुरा की श्रेणी भी सह्याद्री का वज्रहस्त है, सह्याद्री का वज्रहस्त है। पौरुष को पहचाने हम, पौरुष को पहचाने हम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत वंदे मातरम, जय भारत वंदे मातरम, भारत वंदे मातरम, जय भारत वंदे मातरम। नहीं किसी के सामने हमने, नहीं किसी के सामने हमने अपना शीश झुकाया है, अपना शीश झुकाया है। जो हमसे टकराने आया, जो हमसे टकराने आया, काल उसी का आया है, काल उसी का आया है। तेरा वैभव सदा रहे मां, तेरा वैभव सदा रहे मां। विजय ध्वजा फहराए हम, विजय ध्वजा फहराए हम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत वंदे मातरम, जय भारत वंदे मातरम, भारत वंदे मातरम, जय भारत वंदे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत वंदे मातरम, जय भारत वंदे मातरम, भारत वंदे मातरम, जय भारत वंदे मातरम। तो जो अभ्यास किया इसका नाम था कटी शक्ति विकासक। इसके 5 अभ्यास थे। कटी शक्ति विकास भाग 1, भाग 2, 3, 4, 5। इससे पहले पेट की और छाती की एक्सरसाइज किया था। और करते हैं जंगा शक्ति विकासक, कुंडलिनी शक्ति विकासक, मूलाधार चक्र शुद्धि, स्वादिष्ठान चक्र शुद्धि, जानु शीर्षासन, जानु घुटने का अभ्यास और पिंडली का और पंजों का अभ्यास। युवा चेतना तू हिमालय शिखर है, युवा चेतना तू हिमालय शिखर है। युवाओं तुम्हीं सिंधुओं की लहर है, युवाओं तुम्हीं सिंधुओं की लहर है। युवा चेतना तू हिमालय शिखर है, युवा चेतना तू हिमालय शिखर है। दयानंद अरविंद वल्लभ गांधी, युवा चेतना ऐसी लाती है आंधी। ऋषि दयानंद अरविंद वल्लभ गांधी, युवा चेतना ऐसी लाती है आंधी। भगत सिंह वराणा
भगत सिंह व झांसी की रानी। ओ गंगा यमुना सा गतिशील पानी, बिस्मिल भगत सिंह व झांसी की रानी। फिरंगी को जिसने फिरंगी बनाया, फिरंगी को जिसने फिरंगी बनाया, युवा चेतना ऐसा घाती कहर है, घाती कहर है। युवा चेतना तो हिमालय शिखर है, युवा चेतना तो हिमालय शिखर है। युवाओं तुम्ही सिंधुओं की लहर है, युवाओं तुम्ही सिंधुओं की लहर है। चेतना तो हिमालय शिखर है, युवा चेतना तो हिमालय शिखर है। भारत में फिर से नई क्रांति कर दो, कहे कोई मदहोश ये भ्रांति हर दो। अरे भारत में फिर से नई क्रांति कर दो, कहे कोई मदहोश ये भ्रांति हर दो। बढ़ो राष्ट्र में फिर नया जोश भर दो। बढ़ो राष्ट्र में फिर नया जोश भर दो। माँ भारती की अब तुम पे नजर, अरे तुम पे नजर है। युवा चेतना तो हिमालय शिखर है, युवा चेतना तो हिमालय शिखर है। ओ नौजवानों उठो नींद त्यागो, तुम राष्ट्र गौरव फिर से जगा दो। ओ नौजवानों उठो नींद त्यागो, तुम राष्ट्र गौरव फिर से जगा दो। ये संकल्प जिनके है इतिहास गढ़ में, ये संकल्प जिनके है इतिहास गढ़ में, इससे भला क्या कोई डगर है, कोई डगर है। युवा चेतना तो हिमालय शिखर है, युवा चेतना तो हिमालय शिखर है। युवाओं तुम्ही सिंधुओं की लहर है, युवाओं तुम्ही सिंधुओं की लहर है। युवा चेतना तो हिमालय शिखर है, युवा चेतना तो हिमालय शिखर है। युवा चेतना तो हिमालय शिखर है, युवा चेतना तो हिमालय शिखर है। युवा चेतना तो हिमालय शिखर है, युवा चेतना तो हिमालय शिखर है। युवा चेतना तो हिमालय जो लास्ट में अभ्यास किया ये योगी जॉगिंग, जो कि 12 प्रकार के हैं, तो इसको निरंतर करना है योगी जॉगिंग को। और अब करते हैं सूर्य नमस्कार और पारंपरिक योग दंड बैठक का अभ्यास, और उसके बाद आसन। योग यज्ञ की अलग जगाए हम, इस वतन में योग
खाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो इतिहास बनाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो इतिहास बनाया करते हैं। वह खून कहो किस मतलब का, वह खून कहो किस मतलब का, जिसमें जीवन रवानी है। जो परवश बहकर बहता है वो खून नहीं है पानी है, जो परवश होकर बहता है वो खून नहीं है पानी। वो खून कहो किस मतलब का, खून कहो किस मतलब का, मन में रवानी है। जो परवश होकर बहता है वो खून नहीं है पानी, जो परवश होकर बहता है वो खून नहीं है पानी है। प्यारा सुभाष नेता सुभाष, भारत होगा उजियारा था, पैदा होते ही गणिकों ने जिसका भविष्य लिख डाला था। प्यारा सुभाष नेता सुभाष, प्यारा सुभाष नेता सुभाष, भारत होगा उजियारा था, पैदा होते ही गणिकों ने जिसका भविष्य लिख डाला था। यह वीर चक्रवर्ती होगा या त्यागी होगा सन्यासी, जिनके गौरव को याद रखेंगे युग युग तक भारतवासी। रग रग जिनके भारत माँ की, रग रग जिनके भारत माँ की भक्ति लिखी कहानी है। जो परवश होकर बहता है वो खून नहीं है पानी, जो परवश होकर बहता है वो खून नहीं है पानी है। हरे रग रग जिनके भारत माँ की, रग रग जिनके भारत माँ की भक्ति लिखी कहानी है। जो परवश होकर बहता है वो खून नहीं है पानी, जो परवश होकर बहता है वो खून नहीं है पानी है। वही वीर नौकरशाही ने पकड़ जेल में डाला था, पर खुद के हिरी कभी नहीं फंदे में टिकने वाला था। ओ वही वीर नौकरशाही ने पकड़ जेल में डाला था, पर खुद के हिरी कभी नहीं फंदे में टिकने वाला था। बांधे जाते इंसान कभी तूफान न बंधे जाते हैं, बंधे जाते इंसान कभी तूफान न बांधे जाते हैं, काया जरूर बांधे जाते, बांधे नहीं इरादे जाते हैं। वो चट्टानों से डटे रहे, वो चट्टानों से डटे रहे, जिनकी हर बात तूफानी है। परवश होकर बहता है वो खून नहीं है पानी, जो परवश होकर बहता है वो खून नहीं है पानी। वो चट्टानों से डटे रहे, जिनकी हर बात तूफानी है। परवश होकर बहता है वो खून नहीं है पानी है, जो परवश होकर बहता है वो खून नहीं है पानी है।
वो मौका पाकर निकल गया। वो दृढ़ सेनानी था जो मौका पाकर निकल गया। वह पारा था अंग्रेजों की मुट्ठी में आकर फिसल गया। जिस तरह दुर्योधन से बचकर यदुनंदन आए थे, जिस तरह शिवाजी ने मुगलों के पहरेदार चकाए थे। वो कहाँ गए वे कहाँ रहे, वो कहाँ गए वे कहाँ रहे, ये धूमिल अभी कहानी है। पर्वत होकर बहता है खून नहीं है पानी है, जो पर्वत होकर बहता है वो खून नहीं है पानी। वह खून कहो किस मतलब का, वह खून कहो किस मतलब का, जिसमें जीवन रवानी है। जो पर्वत होकर बहता है वो खून नहीं है पानी, जो पर्वत होकर बहता है वो खून नहीं है पानी है। जो पर्वत होकर बहता है वो खून नहीं है पानी है, जो पर्वत होकर बहता है वो खून नहीं है पानी है। एक परिवार हो जाए, वसुधा कुटुंब एक परिवार हो जाए। योग में ये सारा संसार हो जाए, योग में ये सारा संसार हो जाए। पंच तत्वों से विनती ये स्वीकार हो जाए, पंच तत्वों से विनती ये स्वीकार हो जाए। योग में ये सारा संसार हो जाए, योग में ये सारा संसार हो जाए। अब न भटको तुम में प्राणी, आओ शरण में योग के। यम नियम का करके पालन, मुक्त हो तुम रोग से। ओ अब न भटको तुम में प्राणी, आओ शरण में योग के। यम नियम का करके पालन, मुक्त हो तुम रोग से। योग तप में तपने को मन तैयार हो जाए, योग तप में तपने को मन तैयार हो जाए। योग में ये सारा संसार हो जाए, योग में ये सारा संसार हो जाए। चिर सुखी समृद्ध जीवन का योग आधार है। ऋषियों की ये संपदा है, गीता का यही सार है। ओ चिर सुखी समृद्ध जीवन का योग आधार है। ऋषियों की ये संपदा है, गीता का यही सार है। योग युक्त होकर हम निर्भर हो जाएं, योग युक्त होकर हम निर्भर हो जाएं। योग में ये सारा संसार हो जाए, योग में ये सारा संसार
साधना स्वभाव हो जाए, योग व्रत ही साधना स्वभाव हो जाए, योग में ये सारा संसार हो जाए, योग में ये सारा संसार हो जाए। ओ योग करना और कराना ये परम कर्तव्य है, योग पथ पाथेय है और योग ही गंतव्य है। ओ योग करना और कराना ये परम कर्तव्य है, योग पथ पाथेय है और योग ही गंतव्य है। युग ऋषि का स्वप्न, युग ऋषि का स्वप्न अब साकार हो जाए, युग ऋषि का स्वप्न अब साकार हो जाए, योग में ये सारा संसार हो जाए, योग में ये सारा संसार हो जाए। वसुधा कुटुंब एक परिवार हो जाए, वसुधा कुटुंब एक परिवार हो जाए, योग में ये सारा संसार 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 हो जाए। अगर योग अभ्यास करते रहोगे, अगर योग अभ्यास करते रहोगे, अगर योग अभ्यास करते रहोगे, तो फिर रोग चिंता से बचते रहोगे, तो फिर रोग चिंता से बचते रहोगे। मिलेंगे सभी तार गुरु के हृदय से, मिलेंगे सभी तार गुरु के हृदय से, तो फिर बन सितारा चमकते रहोगे, तो बन सितारा
जन्म और मृत्यु से भी बच सकोगे। जन्म और मृत्यु से भी बच सकोगे। अमर आत्मा में महकते रहोगे। अमर आत्मा में महकते रहोगे। अगर योग अभ्यास करते रहोगे। अगर योग अभ्यास करते रहोगे तो फिर रोग चिंता से बचते रहोगे। फिर रोग चिंता से बचते रहोगे। तो फूलों के रस से महकते रहोगे। तो संसार सागर से उबरते रहोगे। अगर योग अभ्यास करते रहोगे। गाँव में थोड़ा घुमाना है, खेती है, हरी भरी, एक तो डंडी है जो आपको खेत में जाती है, वैसे वापस आना है फिर गाँव की तरफ, घर की तरफ, घर से फिर वापस अंदर आओगे तो वैसे की तरफ चला जाएगी और वहाँ से पार्क है और पार्क में जो आप लेटे हो जहाँ पर आपका अस्थि शरीर हाथ उंगली है, हाथों को मिलेगा, आँखों को बंद रखना है, बाएं तरफ लेना है, दाएं हाथों को ये रहती है इससे बढ़ जाना है, आँखों को बंद रखना है, हाथों को यहाँ से मलना है। सोम साथ में ऐसे सो बोलूँगा अपने हम बोलना सो 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 हंसे हुए एक बार ऐसा चिल्ला से हाथों को मलना है, गले पर लेना है। यस, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। ओम चले बार सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति। दोनों हाथ जोड़े, माता पिता गुरुजन को नमन करते हाथों को रख कर चेहरे पर लगाना है। हाथों जोड़ो। प्राण शक्ति की पहचान होगी। अगर प्राण शक्ति की पहचान होगी तो
पा सकोगे जो निर्माणकारी, तुम्हें वह मिलेगा जो कल्याणकारी, सहज पा सकोगे जो निर्माणकारी। यह जीवन की लीला भी आसान होगी अगर प्राण शक्ति की पहचान होगी, अगर प्राण शक्ति की पहचान होगी। कभी बन सकोगे स्व भाग्य विधाता, कभी बन सकोगे स्व भाग्य विधाता। वह वेला भी लाए जगत प्राणदाता, प्रभु की नजर भी मेहरबान होगी अगर प्राण शक्ति की पहचान होगी, अगर प्राण शक्ति की पहचान होगी। मिलेंगे सभी ज्ञान विज्ञान तुमको, मिलेंगे सभी ज्ञान विज्ञान तुमको, मिलेगा सदा मान सम्मान तुमको। जो निर्बल दशा है वो बलवान होगी अगर प्राण शक्ति की पहचान होगी, अगर प्राण शक्ति की पहचान होगी। तुम्हें घेर लेंगी खुशी की घटाएं, तुम्हें घेर लेंगी खुशी की घटाएं, महक भी पड़ेंगी सुहानी छटाएं। लबों पर हमेशा ही मुस्कान होगी अगर प्राण शक्ति की पहचान होगी, अगर प्राण शक्ति की पहचान होगी, अगर प्राण शक्ति की पहचान होगी। तो फिर योग युक्ति भी वरदान होगी, वरदान होगी अगर प्राण शक्ति की पहचान होगी, अगर प्राण शक्ति की पहचान होगी। यह जीवन की लीला भी आसान होगी।
जो अभ्यास किया हमने, पहले डीप ब्रीदिंग किया, 10 प्रकार की डीप ब्रीदिंग, और जो अभी अभ्यास चल रहा है ये है भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम हाई बीपी वाले, हृदय विकार वाले, उन्हें आराम आराम से करना चाहिए। भस्त्रिका प्राणायाम धीरे धीरे स्लो स्पीड से इस प्रकार से। बहुत ही प्रभावकारी अभ्यास है भस्त्रिका प्राणायाम। ऑक्सीजन के लेवल बढ़ाता है, दमा है, अस्थमा है, उसको दूर करता है। और ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर होने की वजह से खांसी जुकाम जैसे विकार आपके पास आएंगे नहीं, और कोरोना जैसे जो घातक विकार है वो भी आपको छू नहीं पाएंगे यदि आप रोज़ डीप ब्रीदिंग और भस्त्रिका प्राणायाम और सभी प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। तो जो चल रहा अभ्यास इसका नाम है भस्त्रिका। और इसकी बात करेंगे हम कपालभाति। कपालभाति भी बहुत अच्छा प्राणायाम है। ये क्रिया है षटकर्म की, धोती वस्ती नोली नीति त्राटक कपालभाति उसमें से एक क्रिया है। लेकिन प्राणायाम का भी और क्रियाओं का भी राजा कपालभाति को कहा जाता है, क्योंकि कपालभाति से हमारे स्टमक है, लीवर है, किडनी है, छोटी आंत बड़ी आंत सभी अब्डोमेन जितने भी हमारे पेट के विकार है दूर करने में मदद करता है कपालभाति। मोटापा है, मोटापा को कम करता है, वजन को संतुलित रखता है, कैंसर जैसे घातक विकार दूर करने में मदद करता है ये अभ्यास। और इसलिए इसको निरंतर करें। कुछ सावधानियाँ हैं, किसी का पेट का ऑपरेशन होता है तो उन्हें 5-6 साल के बाद डॉक्टर के परामर्श से इस अभ्यास को करना है, या योग चिकित्सक के परामर्श से इस अभ्यास को करना चाहिए। और हाई बीपी वाले तथा हृदय विकार वाले स्लो स्पीड में कर सकते हैं कपालभाति। तो करते हम अभ्यास भस्त्रिका का एक राउंड करते हैं, उसके बाद कपालभाति। बने रहिए वीडियो के साथ।
पुत्र पत्नी मित्र जन को है क्षमा कर दे सभी, करते गुरुजन भी क्षमा है शिष्य के अपराध भी, करते गुरुजन भी क्षमा है शिष्य के अपराध भी, मुझको भी कर दो क्षमा प्रभु, मुझको भी कर दो क्षमा प्रभु, आप हैं ब्रह्मात्मा, मैंने मानव मात्र माना, आप हैं विश्वात्मा, आप ही हैं परम अक्षर, 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 आप हैं परमात्मा, आप ही हैं परम अक्षर, आप ही हैं परम अक्षर, आप ही हैं परम अक्षर। तो अभ्यास किया कपालभाति। यदि कपालभाति निरंतर करता है तो उदर की अतिरिक्त जो चर्बी है कम होने में मदद करता है ये कपालभाति। कपालभाति को क्रियाओं का राजा इसलिए कहा जाता है क्योंकि 99 विकारों को दूर करता है, वजन को संतुलित रखता है, बढ़ने नहीं देता है वेट को, इसलिए इसको निरंतर करना है कपालभाति को। लाभ्यास हम लोग विलोम बायां हाथ ज्ञान मुद्रा में रखते हैं, दाहिना हाथ प्रणव मुद्रा में रखते हैं, बाएं से सांस लेना है, दाहिने छोड़ना है, दाहिने से लेना है और बाएं छोड़ना है, इतनी सी प्रक्रिया है। लेकिन 3 सावधानियां खास है। छाती को कम व ज़्यादा न फुलाएं, श्वसन क्रिया ध्वनि रहित होना चाहिए और दोनों नासिका से लयबद्ध तरीके से सांसों को लेना है और लयबद्ध तरीके से सांसों को छोड़ना है। तो ये 3 सावधानियों के साथ शुरू करते हैं हम अगले 3 मिनट के लिए अनुलोम विलोम का अभ्यास। अगर मुझ पर इनायत है, अगर मुझ पर इनायत है, मुझे अपनी शरण दे दो। अगर मुझ पर इनायत है, मुझे अपनी शरण दे दो। भुला दूं सारी दुनिया को, भुला दूं सारी दुनिया को, प्रभु ऐसी लगन दे दो। भुला दूं सारी दुनिया को, प्रभु ऐसी लगन दे दो। अगर मुझ पर इनायत है, मुझे अपनी शरण दे दो। अगर मुझ पर इनायत है। सभी दुनिया की चीजों से मुझे नैराश्य हो जा।
लगन दे दो। नहीं मैं मांगता तुमसे कि यह धरती गगन दे दो। भुला दूं सारी दुनिया को, भुला दूं सारी दुनिया को, प्रभु ऐसी लगन दे दो। अगर मुझ पर इनायत है। न देखूं न देखूं इन नजारों को जो शबनम की बहारें हैं। बसंती ये छटाएं हैं, ये सावन की फुहारें हैं। निहारूं तुमको हर पल मैं, निहारूं तुमको हर पल में। रूहानी वो नयन दे दो। निहारूं तुमको हर पल में, रूहानी वे नयन दे दो। भुला दूं सारी दुनिया को, भुला दूं सारी दुनिया को, प्रभु ऐसी लगन दे दो। अगर मुझ पर इनायत है, मुझे अपनी शरण दे दो। अगर मुझ पर इनायत है। धनी रे सा रे गा, गा म प दा, धनी। म म न म म ग म रे सा नि सा ध नि रे सा रे गा म। न वैभव का झमेला हो, न हो सम्मान की वर्षा। न वैभव का झमेला हो, न हो सम्मान की वर्षा। प्रशंसा हो न निंदा हो, न हो अभिमान की चर्चा। प्रशंसा हो न निंदा हो, न हो अभिमान की चर्चा। जो है आनंद सत्यम शिव, जो है आनंद सत्यम शिव, वही आत्मा रतन दे दो। जो है आनंद सत्यम शिव, वही आत्मा रतन दे दो। भुला दूं सारी दुनिया को, भुला दूं सारी दुनिया को, प्रभु ऐसी लगन दे दो। अगर मुझ पर इनायत है, मुझे अपनी शरण दे दो। अगर मुझ पर इनायत है।
अगर मुझ पर इनायत है, अगर मुझ पर इनायत है, अगर मुझ पर इनायत है। तो जो अभ्यास किया है इसका नाम है अनुलोम विलोम। यह अभ्यास बहुत ही प्रभावकारी है। दिल की समस्याएं, तंत्रिका तंत्र, अवसाद, माइग्रेन, अस्थमा, एलर्जी, साइनस जैसे विकार दूर करने में मदद करता है। अभ्यास पक्षाघात व लकवा जैसे विकार दूर करने में मदद करता है अनुलोम विलोम, इसलिए इसको निरंतर करें। ऑक्सीजन के लेवल बढ़ाता है अनुलोम विलोम। और आप करते हैं बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम का अभ्यास जब तक साधक अनुलोम विलोम 1-1.5 महीने तक करना है, अपने सारे प्राणायाम, डीप ब्रीदिंग करना, योग से जुड़ना है। उसके बाद सांस रोकने की प्रक्रिया करना है। तब तक अपने सांस रोकने की प्रक्रिया नहीं करना है। मैं सांस रोक की प्रक्रिया आपको सिर्फ आपको नॉलेज के लिए बताऊंगा, लेकिन आपने नहीं करना है। सांस रोकना नहीं है 1-1.5 महीने तक, जब तक प्राणायाम का अभ्यास करते तब तक। तो आपने 10 सेकंड, 5 सेकंड इतना सांस रोकने की कोशिश करना है, ज़्यादा सांस नहीं रोकना। करते हैं हम बाह्य प्राणायाम। सांसों को बाहर ही फेंकते हैं और जालिंदर बंद लगाते हैं। यहाँ से गले को नीचे दबाते हैं, तब ये जालिंदर बंद लग जाता है। फिर गर्दन को आगे करते हैं, दाहिनी नोस्ट्रिल बंद करते हैं, बाएं से सांस छोड़ते हैं। ये हो गया बाह्य प्राणायाम। और दूसरा जो आता है उज्जाई प्राणायाम, थायराइड के लिए, गले के लिए बहुत अच्छा अभ्यास। गले में मधुरता लाता है अभ्यास थायराइड के लिए। तो करते हैं 2 प्राणायाम। ऐसा प्यार बहा दो प्रभु जी, चरणों से लग जाऊं मैं। ऐसा प्यार बहा दो प्रभु जी, चरणों से लग जाऊं मैं। सब अंधकार मिटा दो प्रभु जी, दर्श तेरा कर पाऊं मैं। ऐसा प्यार
अभ्यास किया था वो सूर्यभेदी प्राणायाम, दाहिनी सांस लेते हैं और बाएं से छोड़ते हैं। सूर्यभेदी प्राणायाम ठंड के मौसम में करते हैं। हाई बीपी वाले ये अभ्यास नहीं करना चाहिए। सूर्यभेदी प्राणायाम हाई बीपी वाले ने चंद्रभेदी करना चाहिए, बाएं से सांस लेना है और दाहिने से छोड़ना है। तो आप करते हैं चंद्रभेदी प्राणायाम, बाएं से सांस लेते हैं और दाहिने से छोड़ते हैं। पित्त की बीमारी ठीक करता है, हाई बीपी को ठीक करता है चंद्रभेदी प्राणायाम। जब बाएं से सांस लेते हैं और दाहिने से छोड़ते हैं, फिर बाएं से लेते हैं और दाहिने से छोड़ते हैं। फिर इसके आगे जो अभ्यास है इसका नाम है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम ब्रेन को ऑक्सीजन देता है। जो हमारे ब्रेन के अंदर कंपनी बनती है भ्रामरी प्राणायाम से, जब हम भौरे के गुंजन के समान आवाज़ निकालते हैं तो उस टाइम कुछ कंपनी बनती है। जिस प्रकार समुद्र की लहरें होती है, समुद्र के अंदर जितना भी कचरा है लहरें किनारे की तरफ लेके जाती है। तो इसी प्रकार से जो हमारे ब्रेन के अंदर जितना भी कोलेस्ट्रॉल है उसको किनारे की तरफ खींचने का काम, उसको बाहर फेंकने का काम ये भ्रामरी प्राणायाम करता है। और सर दर्द है, जितने भी हमारे मस्तिष्क के ब्लॉकेज है तो खोलने में मदद करता है भ्रामरी प्राणायाम। तो बहुत ही प्रभावकारी और बहुत ही गुणकारी अभ्यास है भ्रामरी प्राणायाम। कानों को बंद करते हैं, आँखों को बंद करते हैं, जन्मुख की मुद्रा लगाते हैं। इस प्रकार से देखो, जो छोटी उंगली है ओठों के नीचे, जो अनामिका है ये ओठों के ऊपर, और जो मध्यमा है तर्जनी है सबसे आँखों के ऊपर। और कानों को बंद करते हैं, आँखों को बंद करते हैं, 3 बार गुनगुनाते हैं भौरे के गुंजन के समान। भ्रामरी प्राणायाम। जो डिप्रेशन के शिकार है, जिनको रात को नींद नहीं आती, तो उनने 4 से 5 बार ये अभ्यास ज़रूर करें। बहुत लाभ मिलेगा इस अभ्यास से आपको। इसलिए करते हैं अगला अभ्यास भ्रामरी प्राणायाम। कमल के तुम तेज कुंज, छवि ललित ललाम, ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम। राम सा पुत्र न राम सा भ्राता, राम सा पति नहीं राम सा त्राता, राम सा पुत्र न राम सा भ्राता, राम सा पति नहीं राम सा त्राता, राम सा मित्र न राम सा दाता, सबसे निभाए सबका नाता, राम सा मित्र न राम सा दाता, सबसे निभाए सबका नाता, स्वभाव से उदार शांत, स्वभाव से उदार शांत, सब गुणों के भान, ऐसे है मेरे राम, ऐसे
ऋषि मुनियों का ध्यान है राम, गंधर्वों का गान है राम, मर्यादा का भान है राम, पतितों का उत्थान है राम, धनुधारी धनवान है राम, निश्चित ही निर्वाण है राम, सबको लगे भगवान है राम, सबको लगे भगवान है राम, सबको लगे भगवान है राम, सारे जग के प्राण है राम, ऋषियों का है ध्यान है राम, गंधर्वों का गान है राम, मर्यादा का भान है राम, पतितों का उत्थान है राम, धनुधारी धनवान है राम, निश्चित ही निर्वाण है राम, सबको लगे भगवान है राम, सबको लगे भगवान है राम, जन्म मरण से मुक्ति हो, जन्म मरण से मुक्ति हो, जपो जो राम राम, ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम, विनय भरा हृदय करे, विनय भरा हृदय करे, सदा जिन्हें प्रणाम, ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम, ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम। अब करते हैं हम सोम साधना, या मैं सो बोलूँगा, अपने वहाँ से हम बोलना है, दोनों हाथ ऊपर करना है इस प्रकार, सो 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 सो, हाथों को रखो, चेहरे पर लगाए। अब करते हैं हम विठल साधना। देखो हाथों के अंदर पॉइंट है हमारे, यहाँ प्रेशर पॉइंट ये है, थायराइड का पॉइंट ये है, आंखों का पॉइंट ये है, कान का पॉइंट ये बीच में है, लंग्स का पॉइंट ये बीच में, किडनी का ये ऊपर, साइनस के पॉइंट है, एक साथ एक्टिवेट करते हैं इस प्रकार से ताली बजा के। हेलो हेलो हेलो। अभी ऐसे करते हैं सिंह गर्जना, तो ऐसे भी बैठ सकते हैं भुजंगासन में इस प्रकार से, जीवा को बाहर निकालते हैं। हाथों को रब करते हैं और गले पर लगाते हैं।
तो इस प्रकार से योग अभ्यास करना है। कुछ खाने पीने का नियमों का भी पालन करना है, जैसा कि सुबह ब्रह्ममुहूर्त पे उठना है, ब्रश रात को करना है, उठते ही गुनगुना पानी पीना है। फिर उसके बाद सत्य संतोष के बाद ये योग अभ्यास करना है। तो ये निःशुल्क योग सेवा है पतंजलि योग समिति अम्बेजोगाई की ओर से। तो योग में सबसे पहले सूक्ष्म व्यायाम करते हैं। सूक्ष्म व्यायाम द्वारा शरीर के सभी जॉइंट को खोला जाता है। जब सूक्ष्म व्यायाम करते हैं उसके बाद स्थूल व्यायाम करते हैं, 5 प्रकार के हैं। उसके बाद जॉगिंग का अभ्यास, फिर पारंपरिक यौगिक दंड बैठक, सूर्य नमस्कार, चंद्र नमस्कार और सभी पोजीशन में आसन करना है। जैसा कि स्टैंडिंग पोजीशन हम शुरुआत करते हैं, पहले पीठ के बल, फिर पेट के बल, फिर दंडासन, वज्रासन और स्टैंडिंग आसन। इस प्रकार से आसनों का क्रम रखते हैं। तो ये 84 सूक्ष्म व्यायाम है, 84 ये आसन है। उसके बाद 10 प्रकार के डीप ब्रीदिंग और 10 प्रकार के प्राणायाम और लास्ट में योग निद्रा का अभ्यास। तो इस प्रकार से योग अभ्यास हर रोज़ करें, निरंतर करें। आपका शरीर स्वस्थ रहेगा यदि आप योग करते हैं, और बुढ़ापा भी जल्दी पास में नहीं आता है जो योग अभ्यास करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यथा सिद्ध सिद्धि संभूतोम समतोम योग उच्यते, भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 50वीं पंक्ति में कहते हैं, और 52वीं पंक्ति में कहते हैं कि योग कर्मशु कौशलम, यानी जो मनुष्य आसक्ति को त्याग कर सिद्धि व सिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग के बताए गए मार्ग पर, यानी अष्टांग योग के मार्ग पर चलकर ध्यान समाधि से लेकर मोक्ष तक जाने की कोशिश करता है, यही धारणा ही योग है। कर्मों में कुशलता लाना ही योग है। इसी प्रकार से आत्मा से परमात्मा का यदि आपको मिलन करना है तो योग ही एकमात्र साधन है। योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, तो इस अवस्था से हमने गुजरना है। यम 5 प्रकार के, अहिंसा, सत्य, अस्थेय, अपरिग्रह, पंच यमः, शौच, संतोष, तपस्वाध्याय, ईश्वर परिधान, पंच नियमः। फिर तीसरा है स्थिरम सुखम आसनम, तस्मिन् सति सास पुरुषा सत्योर्गति विच्छेद प्राणायाम, स्वविचार संप्रयोग्य चित्त स्वरूप अनुकार इंद्रियण प्रत्याहार। उसके बाद देशबंध चित्त से धारणा, तदा यात मात्र निर्वासे, और जो समाधि की लास्ट अवस्था होती है तत्र प्रत्येक तांता ध्यानम। तो इसी प्रकार से जो धारणा बन जाती है, फिर ध्यान लग जाता है। उसके बाद समाधि और मोक्ष और स्वर्ग का मार्ग इसी योग द्वारा आता है। इसलिए निरंतर योग करें और अपने आप को स्वस्थ रखें, अपने परिवार को स्वस्थ रखें। यदि आपका परिवार स्वस्थ है तो पूरा देश स्वस्थ है, और भारत को विश्व योग गुरु बनाने में सहायक बने। इसलिए सभी योग करें और अपने आप को योग से जोड़ें, क्योंकि योग का अर्थ ही जोड़ना, मिलन करना, सहयोग करना होता है। फल फ्रूट जितने भी सुबह खाए, दोपहर में इच्छा, शाम को सोते समय दूध पीना है, खाना खाने के 1 घंटे बाद पानी पीना है। तो इस प्रकार से आहारचर्या और दिनचर्या रखें। ये पतंजलि योग समिति अम्बेजोगाई की निःशुल्क योग सेवा है, स्टेज सहित योग सेवा है। जहाँ भी आप 10 लोग 20 लोग इकट्ठा हो जाते हो योग के लिए, तो हमें ज़रूर कॉल करें और हम उपस्थित हो जाएंगे आपकी सेवा में योग अभ्यास कराने के लिए। तो ये निःशुल्क योग सेवा का ज़रूर लाभ उठाएं। स्टेज का सभी प्रकार का स्टेज, 3 प्रकार का स्टेज का सामान हमारे पास है, और हम स्टेज का सामान खुद लेके आएंगे। सिर्फ आपका उपस्थिति रहना जरूरी है और योग से जोड़ना जरूरी है। मेरा एक ही जीवन का उद्देश्य है कि घर घर में योग पहुँचे। यही हमारे पतंजलि योग समिति अम्बेजोगाई का एक मेन उद्देश्य है कि योग हर एक घर तक पहुँचे और सभी स्वस्थ रहे, हॉस्पिटल का खर्चा बचे और अपने बच्चों का भी ब्रेन पावर बढ़े। और इसी प्रकार से निरंतर योग करें। अपना अमूल्य समय निकाले इस कार्यक्रम के लिए दिया है, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप रोज़ योग करते रहिए। और मैं मुख्य योग शिक्षक व प्राकृतिक सह चिकित्सक दत्ता लान, माजी सैनिक, सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स एक्स। आपको मिलते हैं अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।